हाय गाइस, आई होप तुम नीट दे के आ चुके हो और नीट का रिजल्ट नेक्स्ट मंथ आएगा। अभी कुछ दिन तुम्हें करना क्या है, आंसर मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, नहीं मिलाना चाहो तो मत मिलाओ, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब मतलब मैं नीट दे के आया था तब मैच नहीं किया था, क्योंकि पता चल जाता है कि अपना पेपर कैसा गया है और एक अप्रोक्स लग जाता है कि हाँ 550 या 600 तक आ जाएंगे नंबर। तो फिर मैच करने की क्या जरूरत है, एक मंथ में रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और मैच करने के बाद थोड़ा समझ रहे हो डिप्रेशन में जाओगे, तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्या करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, नीट में अगर अच्छे स्कोर आ रहे हैं, अप्रॉक्स तुम 650 स्कोर कर रहे हो, 600 तक जा रहे हो, तो मिल सकता है कॉलेज एमबीबीएस मिल जाएगा। उम्मीद है इतना का। तो अभी कट ऑफ का तो मैं नीट तुम दे रहे हो, जब तुम नीट लिख रहे हो तब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कट ऑफ का आइडिया नहीं है मेरे को। अगर फिर भी 600 प्लस लाए हो तो इजीली तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। और अगर 600 के नीचे हो, 550 से प्लस 600 के बीच में हो, तो बीएमएस का सेंट्रल कॉलेज इजीली मिल जाएगा। 550 से 500 के बीच में हो तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बीएमएस का। और प्राइवेट एमबीबीएस करने का सोच रहे हो तो वो तो तुम 130 150 पे भी मिल जाएगा। तो ठीक है, करना क्या है। देखो, मेंटेलिटी का मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने कल वीडियो डाला था, जितने बीएमएस के क्रिएटर्स हैं मैक्सिमम 5 6 7 लोग मिल के हमने एक वीडियो बनाया और कहा ऑल द बेस्ट सबका। हमने कमेंट, तुम देखो कमेंट, ये ऐसी ये मेंटेलिटी है। मतलब मैक्सिमम लोगों को अब तक यही दिमाग में है कि नीट है मतलब डॉक्टर है मतलब एमबीबीएस है, उसके अलावा जितना भी तुम्हारा बीएमएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, ये सबको ये डॉक्टर कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब ये इनकी मेंटेलिटी है, गवर्नमेंट करती है, ये लोगों की मेंटेलिटी है। क्योंकि बहुत लंबे समय से सिर्फ एक ही पैथी को यानी एलोपैथी को सब कुछ दिया गया है, बजट से लेके सब कुछ, हाइप से लेके सब कुछ। अगर एक ही पैथी को तुम लास्ट 70 ईयर से अगर किसी एक चीज़ को अगर तुम ज़्यादा प्रमोट करोगे तो कौन सी बात है, उस चीज़ को सप्रेस करने में लंबा टाइम लगेगा। तो थोड़ा अभी लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसी मेंटेलिटी है लोगों में। तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं कर रहे हैं ज़िंदगी में। हम कुछ तो कर रहे हैं, लाइक हम डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टर बनने के बाद क्या चाहिए होता है मेंटली। देखो, अगर तुम रियली सिर्फ पैसा का सोच रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो पैसा हर पैथी से तुम इजीली कर सकते हो। जैसे बीएमएस की बात करो, अगर बीएमएस में तुम सर्जन बनते हो तो दिल्ली में ऐसे हॉस्पिटल है जो में तुम्हें पर मंथ 3 लाख सैलरी देते हैं एज ए बीएमएस सर्जन का। सिर्फ जो बीएमएस में सर्जरी अलाउ है उसका प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें पर मंथ 3 लाख मिलता है। एमबीबीएस डॉक्टर को भी इतना ही मिलता है। सर्जन भी हो तो मैक्सिमम तुम्हें पर ईयर पर मंथ 4 लाख मिल जाएगा। और क्या, जो नॉर्मल जीपी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना नहीं अर्निंग कर रहे हैं। तो बीएमएस सर्जन हो के तुम पर मंथ 3 लाख कर रहे हो। और हैं, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये है मेरे सीनियर्स हैं, मैं जैसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो दिल्ली में एज ए बीएमएस डॉक्टर सर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पर मंथ 3 लाख की सैलरी है। तो क्या चाहिए, मैं सब कुछ डिपेंड तो स्किल पे करता है ना। अगर हमने स्किल डेवलप किया है तो कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, कोई सा भी फील्ड हो, अगर स्किल तुमने डेवलप किया है किसी भी फील्ड में तो आराम से पैसा बना सकते हो। स्किल डेवलप नहीं किया तो मैं एमबीबीएस के भी मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करते रहता हूँ, जॉब किधर आ रहा है किधर नहीं आ रहा है, वीडियोस पे बनाते रहता हूँ, इंस्टा पे उस पर पोस्ट करते रहता हूँ। तो मैक्सिमम मेरे पास एमबीबीएस डॉक्टर भी कनेक्शन में आते हैं, फ़ोन करेंगे, मैसेज डालेंगे कि ब्रो कोई जॉब वैकेंसी है तो बता देना। मैं एमबीबीएस पीजी हूँ, एमडी कर रखा हूँ, ऑर्थो हूँ, ये सब। उन्हें भी जॉब नहीं मिल रही है। तो ये मत सोचो कि मैं एमबीबीएस कर लिया और तीर मार दिया, बीएमएस कर लिया कुछ नहीं हुआ। ये थॉट अगर पहले आती तो मैं मान सकता था सही है, पर अब नहीं। तो अब तुम नीट दे दी हो तो थोड़ा 1 2 दिन रेस्ट लो, मूवी देखो, जितने भी तुमने बकेट लिस्ट बनाए थे कि मुझे इस ये वेब सीरीज बाकी था, ये था ये था, थोड़ा घर घुमाओ, आंटी अंकल भैया भाभी चाचा चाची गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड उसके भी घर घुमाओ, उसके भी शहर घुमाओ, है तो, नहीं है तो मेरी तरह तुम पढ़ाई करो, रिकॉर्ड्स लिखो। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, ड्रॉप अगर लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा मैं सलाह दूंगा कि अगर तुम बड़ा भाई की तरह मानना चाहो तो मतलब मान सकते हो। ड्रॉप लेना अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक ड्रॉप ले सकते हो, 2 ड्रॉप मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 के बाद नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। 4 ड्रॉप लोगे यार, अगर तुम 16 में स्टार्ट किए तो 20 के हो जाओगे, 21 तक कॉलेज ज्वाइन करोगे, 5.5 या 26 27 तक सिर्फ यूजी कंप्लीट करोगे। उसके बाद तुरंत पीजी में सीट मिल जाएगा इसका गारंटी नहीं है। फिर से ड्रॉप लोगे, 32 तक आते पीजी करोगे, फिर 36 तक तुम्हारा यूजी पीजी कंप्लीट होगा, कहीं तुम सेटअप में खाओगे तो 37 के हो जाओगे, 40 तक तो तुम्हारे हाथ कांपने लगेगा, 50 में तुम ऊपर चले जाओगे। तो पैसा कमाओगे कब या फिर इंजॉय लाइफ कब करोगे? ये चीज़ें सारे तुम्हें क्रिएटर्स नहीं बताएंगे।
मैक्सिमम जो इंस्टा और यूट्यूब पे जितने भी तुम्हें सोशल मीडिया क्रिएटर्स दिखते हैं, ये नहीं बताते हैं चीज़ें, ये बहुत रियलिटी हार्ड है भाई। हाँ, वो तुम्हें उन्हें पता है कि अगर हम ये चीज़ें बताने लगे तो हमारे पास फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि रियलिटी अगर दिखा दिए तो जो किसी को पसंद नहीं आता है, जो फेलियर, सबको क्या चाहिए कि थोड़ा सा दिखाओ कि अरे भाई साहब इसमें लाइफ अल्ट्रा लेवल की है। अगर तुम्हारे पास पहले से वेल सेटअप हॉस्पिटल है या वेल सेटअप फैमिली है, तो लाइक मैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली और फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ भाई, अच्छे से घिसनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना क्या घिसनी, अच्छे से घिसनी पड़ेगी। अब क्या है कि ना घर में कोई फैमिली हॉस्पिटल है ना कुछ है, तो मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लिनिक खोलो फिर उसको कन्वर्ट करो हॉस्पिटल में, तो कौन सी बात है, मैं खुद का अर्निंग इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा नेक्स्ट जनरेशन आएगा, अगर मैं अच्छा खासा वेल सेटअप करके जाता हूँ तो वो एंजॉय करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 3 ड्रॉप मैक्सिमम होता है, अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ठीक है, 1 ड्रॉप है तो अभी इंजॉय करो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे तुम्हारा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम 500 से लेकर 550 तक बना रहे हो, बहुत है, सैल्यूट है तुमको। जो 600 650 जो 700 बना रहे हैं उनसे कंपेयर करना ही नहीं है भाई, नहीं करना है। राहुल गांधी और मोदी जी का कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो 600 700 लेके आ रहे हैं और हम 300 400 500 ला रहे हैं, खुद का कंपेयर उससे नहीं करना है। सबका कैपेसिटी एक जैसा नहीं होता है, समझे बाबू। तो नहीं करना है, तुम खुद ही डिप्रेशन में जाओगे कि यार उसके तो 600 आ गए, 700 आ गए, मैं 300 पे अटका हुआ। बे, हो सकता है तू गलत जगह पे अटका हुआ है, तेरा कुछ और में जो तू अच्छा होगा उसमें करता तो मैं भी, क्योंकि मैं भी जब नीट दे रहा था तो ठीक था, मतलब एल में थे तो ठीक नंबर आ रहा था, तो ऐसा लगा था कि हम भी लेके आएंगे, पर अटक गए, लटक गए। फिर से ड्रॉप लिए, लगा था कि और 40 नंबर लेके आएंगे तो 600 क्रॉस करेंगे और आराम से कोई एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, तो इंक्रीज की वजह डिक्रीज हो गया। तब डिसाइड किया कि बाबू अब तो नहीं लेना है, ड्रॉप तो नहीं लेना है, क्योंकि ड्रॉप सोल्यूशन नहीं होता है। थोड़ा सेचुरेशन होने लगता है, तुम समझो, लॉजिकली समझो, इमोशनली नहीं कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। ये एप्रॉन तुम्हें और स्टेथोस्कोप लेना है तो कहीं से भी मिल जाएगा। समाज सेवा करना है, क्लिनिक प्रैक्टिस करना है, तुम्हारे पास पेशेंट आना चाहिए, उसके लिए स्किल चाहिए। और इंडिया में डॉक्टर से ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो नर्सेज है, कंपाउंडर है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। रीज़न है उनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उनके पास स्किल अच्छा है, कोई डिग्री नहीं है बट दे नो हाउ टू हैंडल एनी इमरजेंसी। अच्छे अच्छे एमबीबीएस यूजी पास डॉक्टर को नहीं आता, बीएमएस पास डॉक्टर को नहीं आता, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोग को, बट कंपाउंडर नर्सेस दे नो हाउ टू हैंडल ऑल दिस, मतलब जितने भी कंडीशन बनता है इमरजेंसी का, क्योंकि वो स्किल पे काम किए हैं, वो कम्युनिकेशन डेवलप किए हैं। हमें क्या लगता है डिग्री ले लिए हम डॉक्टर बन के, नहीं होता है बाबू, ऐसा नहीं होता है। डिग्री लेके डॉक्टर बन जाओगे, मतलब डिग्री लेके नाम के आगे डॉक्टर लगा लोगे, बट डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और वो घिसा जाओगे, मुश्किल होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई है, रियलिटी है। लास्ट में तुम्हें फिर अच्छा लगेगा, कब अच्छा लगेगा, जब यूजी लाइफ खत्म हो जाएगा, 5.5 ईयर कॉलेज में रो रो के तुम खत्म कर दोगे। अगर तुम क्लिनिक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो ठीक है, कहीं जॉब स्टार्ट करते हो तो 50-60 तक जॉब मिल जाता है, वो ठीक है। स्टार्टिंग में 2 साल 3 साल जॉब किए, अच्छा स्किल डेवलप किए, फिर से देन खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया, उसको डेवलप करने में 3 साल लगा। 3 साल में तुम्हारे अच्छे खासे पेशेंट हो गए, पर डे तुम 80 से लेकर 100 पेशेंट देख रहे हो, तब तुम्हें थोड़ा खुशी मिलेगी, हाँ अब थोड़ा डिग्री का मेरा वैल्यू आ रहा है, या फिर हम जो इतना मेहनत किए हैं, पैसा कमाए हैं, इसका कुछ तो हमें रिटर्न में मिल रहा है। ये आएगा थोड़ा सा, लास्ट में थोड़ा खुशी मिलेगी, पर स्टार्टिंग में तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, खास करके मेडिकल वालों को। पढ़ाई के अलावा हम कहीं एक्स्ट्रा काम करने भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतना ओवरलोड ही रहता है, इतना तुम्हें पढ़ना ही होता है। और ये सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है, पढ़ना बहुत ज़्यादा रहता है। अगर तुम डेली डेली पढ़ाई करते हो, अगर सिर्फ पढ़ाई करते हो तो ठीक है, पढ़ाई के अलावा तुम एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम सोशल मीडिया ही हैंडल कर रहे हो, या फिर अलावा कोई एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहे हो, या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो हालत ख़राब हो जाती है उस चीज़ में। सबको मैनेज कर पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अकेले कर रहे हो तो और मुश्किल होता है। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जितने भी मैं जानता हूँ एमबीबीएस बीएमएस और कुछ बीएचएमएस को भी जानता हूँ मैं, उसके अलावा मेरे पास एब्रॉड के भी बहुत सारे कनेक्शन है, उन लोग को भी जानता हूँ। तो सब लास्ट में रोते हैं ये। अब तुम्हें फिर एडमिशन की बारी आएगी, नीट का रिजल्ट आने के बाद मैं सब मिक्सअप करके बता रहा हूँ, सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है एडमिशन किस में भी बात करना है, जो भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स तुम्हारा ओपन रहता है, आराम से लिखो, जो मन में आए, जैसा नीट का पेपर गया जो मन में आए लिखो, बातें करो। नीट का पेपर ख़राब गया है, बातें करो। कहीं से ड्रॉप लेने से अच्छा है, कहीं से लटकने से अच्छा है, बातें करो। किसी अननोन पर्सन से बातें करो, फॉर एग्जांपल मैं ही तुम्हारे लिए अननोन हूँ, नहीं जानते हो तो। अगर नए हो इस चैनल पे तो
रेड बटन को हिट कर ही सकते हो, उसमें मारो मुक्का, कुछ नहीं लगता है, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है, गुस्सा वहीं निकालो, कमेंट बॉक्स में आओ, लिख डालो जो मन में आए, गुस्सा निकालो फिर। पर ड्रॉप लेना, सुसाइड करना सोल्यूशन नहीं होता है, ये भी थोड़ा दिमाग में रखना कि नहीं नीट खराब चला गया तो मैं फिर दुनिया चला जाता हूँ, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ही गाली दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो तुम अपने घर से बैठ गाली देगा, मैं यहाँ सुन लूँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पर सुसाइड नहीं करना है, वो चीज़ें समझ रहे हो हिला देती है, तुम्हारी नहीं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करती है। और समझ एक फॉर एग्जांपल तुम 21 में आके अगर सुसाइड करते हो, तुम्हारी फैमिली जो है, तुम्हारे पेरेंट्स है 21 ईयर तक तुम्हें पाले पोसे इतना बड़ा किए, एक उम्मीद लगा के कि हाँ चलो कुछ नहीं तो हमारे लिए तो कम से कम हमारा बेटा खड़ा है हमारे साथ, और क्या बेटा ही सपाट हो गया, लेट गया, क्या मतलब बनता है। तो सुसाइड का दिमाग में नहीं लाना। अगर नीट में स्कोर कम आ रहे हैं, लो मार्क्स आए हैं, तो बातें करो, हमसे बातें करो, हाय हम तुम्हारे लिए। इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से मिल जाता हूँ, डॉक्टर वैद के नाम से, रिप्लाई सबको मिलेगा। बातें करो, शेयर करो, जो भी है। नीट खराब गया, हम बताते हैं क्या कर सकते हो। इसके अलावा बायो लेने के बाद भी अलग अलग ऑप्शन है। एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी में तुम बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी में तुम बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोलॉजी सब कर सकते हो तुम। उसके अलावा फिर नर्सिंग वाले का डिमांड इतने ज़्यादा होती है, बैकबोन होते हैं, बीएससी रेडियोलॉजी तुम कर सकते हो, ये बैकबोन है। एब्रॉड में इनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्टर से भी ज़्यादा इनका डिमांड होता है। अमेरिका में डॉक्टर आके चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका का हॉस्पिटल को चलाने वाला काम यही बैकबोन ही है। बीएससी नर्सिंग रेडियोलॉजी जितने भी हैं ये सब यहीं से चलाते हैं, डॉक्टर्स नहीं चलाते हैं, तो बैकबोन है। डिमांड उनका बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा डॉक्टर साहब इज्जत ज़्यादा देते हैं और कंपाउंडर को कम इज्जत देते हैं, एब्रॉड में ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग में तुमको बोला था ना, मिडिल में ही बोला था ना कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर से भी अच्छा है जो स्किलफुल कम्युनिकेशन अच्छा स्किल होता है, कंपाउंडर होती है और नर्सेज होती है। डॉक्टर तो ठीक है यार, हम क्या करते हैं डायग्नोस की और मेडिसिन लिखे और चलो ठीक है जाओ। मेन काम होता है नर्सेज का, उसमें भी तुम अच्छा खासा स्कोप बना सकते हो। फिर भी कुछ लगे कि मैं छूट गया, कुछ बोलना छूट गया और कुछ है, अभी तो एंजॉय करो, पेपर खत्म, कुछ मत सोचो, एंजॉय करो, मजे करो, चिल करो, खाओ पियो सो जाओ, मूवी देखो। अच्छा गया है तो भी मूवी देखो, खराब गया है तो और मूवी देखो, खराब गया तो थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा ट्रिप मार के आओ। अभी कहाँ जा सकते हो, नॉर्थ में तो गर्मी ने तो अच्छे से ले रखी है, साउथ में भी यही हाल है। मैं तो अभी साउथ में हूँ, थोड़ा बहुत गर्मी कम है, बट घूम के आओ, जाओ अयोध्या जाओ, राम भगवान से मिल के आओ, जय श्री राम करो। और अभी भी कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, कमेंट में कुछ भी डाउट है कुछ भी लिखो, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, कुछ भी लिखो तुम, सबका कमेंट पढ़ेंगे, सबका रिप्लाई आएगा। इंस्टाग्राम में तुम डॉक्टर व्या के नाम से तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, क्योंकि एडमिशन का आएगा, काउंसलिंग टीम है, तब हम बात करेंगे रिजल्ट या फिर तब इतना सोचेंगे। अभी चिल करो, अभी चिल पिल करो, टेक अ चिल पिल, टेक केयर, बाय, लव यू।